हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए हम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या अपने लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इस विषय पे बहुत लोगों की दुविधा है, तो हम उस दुविधा को आज दूर करते हैं। एकादशी का व्रत बड़े ही सौभाग्यशाली लोग करते हैं, जो कि क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के हम उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत व्रतों में राजा है। सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। कहते हैं कोई अन्य व्रत करे या न करे, लेकिन एकादशी का व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए। और स्वयं कान्हा जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी बताए हैं कि एकादशी व्रत करने वाला उन्हें परम प्रिय है। तो एकादशी व्रत करने वालों को प्रभु की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। कृपा मतलब कि यह लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। जीवन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो कि पूर्ण न हो, और किसी ने जीवन में कितनी भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन एकादशी व्रत का पालन करने से उससे अंत समय में मोक्ष की प्राप्त होती है। उसे भूल कर भी यमदूत सताते नहीं। तो फ्रेंड्स, अब क्योंकि जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अन्न का त्याग करना होता है। किसी भी प्रकार का दाल चावल अनाज पूड़ी पराठा रोटी यह सब नहीं खाना होता है। अब क्योंकि हम सनातनी हैं, सनातनी के घर में लड्डू गोपाल जी जरूर होते हैं, और हम सब कम से कम 4 से 5 बार दिन में लड्डू गोपाल जी को भोग सेवा जरूर देते हैं। अब एकादशी के दिन हर भक्त के मन में यह सवाल जरूर आता है कि व्रत तो हमने किया है, लड्डू गोपाल जी को भी व्रत में अन्न का भोग नहीं दिया जाएगा, तो लड्डू गोपाल जी का व्रत तो नहीं होता है। ठीक है, उन्हें भोग तो लगाना है, लेकिन अन्न का भोग हम भक्त नहीं लगाते हैं। अब क्यों नहीं लगाते हैं, यह मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन जितना भी तरह के पाप होते हैं अन्न में समाहित होते हैं। हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में अगर कोई पाप किया है, और वैसे भी जाने अनजाने अनेकों पाप होते ही रहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य देह है। ठीक है, अब उन पापों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं। प्रभु की पूजा पाठ करना, नाम जाप करना, दान पुण्य करना, गंगा स्नान करके, यह कार्य करके हम अपने पापों को नष्ट तो कर देते हैं। और भगवान से यह हम बोलते भी हैं कि आगे हम कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि हम एकादशी के दिन अन्न का सेवन करते हैं, हमारे पाप फिर से जागृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारे जीवन में दिक्कतें परेशानियां शुरू हो जाती है। तो अब हमें यह बात तो पता चल गई कि अन्न में इस दिन सभी तरह के पाप समाहित होते हैं। ठीक है, तो हमने तो इस दिन अन्न का त्याग कर दिया श्री हरि की कृपा पाने के लिए, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एकादशी के दिन अन्न में पाप समाहित होते हैं। तो इसीलिए आज के दिन हम अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं। और वैसे तो ठाकुर जी कौन है, प्रभु है, परमात्मा है। ठीक है, परम ब्रह्म है। वह एक दृष्टि मात्र से उन सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, और उस अन्न को भी पवित्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सेवा न भाव से होती है, प्रभु को लाड़ लड़ाए जाते हैं, और साथ ही शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है। तो एकादशी पर ठाकुर जी को व्रत नहीं कराना है। अन्न की जगह पे आप उन्हें फल, मखाने, मखाने की खीर, ठीक है, कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बनी पूड़ी पकौड़ी, और इसके अलावा आप उन्हें आलू बना के दे सकते हैं। इस तरह से आप फलाहारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एकादशी पर अन्न का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भी यह आप
के अपने भाव हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें और कमेंट में राधे